गुणातीतो अक्षरं ब्रह्म भगवान् पुरुषोत्तमः जनो जानम निदं सत्यम मुच्यते भवबन्धनात्। आपको हम बात कर रहे हैं संकल्प से सफलता तक। एक व्यक्ति प्रमुख स्वामी महाराज ने संकल्प किया कि अन्य के सुख में हमारा सुख, किस प्रकार की सफलता उन्होंने जीवन में पाई। भगवान ने हमें भी शक्ति दी है। हम यहां बैठे हैं, हम में भी छोटे मोटे संकल्प हैं, लेकिन उसकी पूर्ति के लिए प्रथम बात हम महापुरुषों के जीवन में से सीखते हैं प्रचंड पुरुषार्थ की। मैंने 400 से ज्यादा जीवन चरित्र पढ़े हैं, फ्रॉम नेल्सन मंडेला टू अब्राहम लिंकन टू जॉर्ज वॉशिंगटन टू विंस्टन चर्चिल टू प्रमुख स्वामी महाराज टू सचिन तेंदुलकर, सभी के उनके जीवन में संकल्प बढ़िया था। वो बढ़िया संकल्प को सफलता में परिवर्तित करने के लिए उनके जीवन में सबसे बड़े संस्कार थे, वो पुरुषार्थ के संस्कार थे। प्रमुख स्वामी महाराज एक व्याख्या करते थे कि अगर, उनके शब्दों में प्रस्तुत करता हूं, कि अगर आपको यह संकल्प होता है कि यह काम जो मुझे आज करना है, अभी करना है, वो मैं 2 मिनट के बाद करूंगा, वो भी आलस है। इस प्रकार का प्रचंड पुरुषार्थ करना है। वहां ईस्ट अफ्रीका में एक कहावत है कि दैट एवरी मॉर्निंग व्हेन द सन राइजेस द स्लोएस्ट लायन, अभी शेर और हिरण की बात प्रवक्ता कर रहे थे। एवरी मॉर्निंग व्हेन द सन राइजेस द स्लोएस्ट लायन हैज टू रन मिनिमम फास्टर देन द स्लोएस्ट डियर टू सी द इवनिंग, वरना वो भूखा मर जाएगा। एंड द स्लोएस्ट डियर मस्ट डेफिनेटली रन फास्टर देन द फास्टेस्ट लायन टू सी द इवनिंग, वरना उसका शिकार हो जाएगा। इस कहावत के बाद कंक्लूजन में एक बात लिखी है, सो whether you are the lion or the deer, आप हिरण हो या शेर हो, when the morning falls you have to run, जब सुबह गिरती है तब दौड़ना तो पड़ता है। everybody has to run। हम तो बोलने का कोई पैसे नहीं लेते हैं, यहां भी आने का मैंने कोई पैसा नहीं लिया है। मैं 24 साल से हमारे गुरु प्रमुख स्वामी महाराज और अभी प्रत्यक्ष गुरु हरि मोहन स्वामी महाराज की आज्ञा से बोल रहा हूं। एक पैसा भी किसी के पास कभी चार्ज नहीं किया, क्योंकि बीएपीएस के संतों के पास पैसे नहीं होते, बैंक अकाउंट नहीं होता है। तो भी पुरुषार्थ तो करते हैं समाज सेवा के लिए। ये आज 15वें दिन में भारत का मेरा ये 10वां राज्य और 15वां शहर है जहां मैं प्रवचन दे रहा हूं। तो पुरुषार्थ आप अपनी व्यावसायिक प्रवृत्ति के लिए करें या आज आप समाज सेवा क्षेत्र में हो, तो पुरुषार्थ की नींव रखना वो मनुष्य का फर्ज है। फर्ज से भी आगे मनुष्य का कर्तव्य है और कर्तव्य से भी आगे मनुष्य का गौरव है। यह गौरव से जीना है। इसलिए अब ध्यान से सुनना जो वाक्य मैं बोलने जा रहा हूं। कभी जीवन में छोटी मोटी सफलता कम मिले, लेकिन एक संतोष तो जरूर हम सभी को चाहिए जब हम मृत्यु बिछाने पे होते हैं तब, कि चलो सफलता तो मेरे मन के अनुसार ज्यादा या कम मिली, कुछ न मिली, कुछ न हुआ, लेकिन मैंने अपने जीवन में पुरुषार्थ में कोई कमी नहीं रखी है। वो संतोष को तो सभी को चाहिए। सफलता कम मिली या ज्यादा मिली, वो प्रारब्ध के खेल होते हैं, भगवान की इच्छा की बात होती है, लेकिन मेरे पुरुषार्थ में मैंने कोई कमी नहीं रखी, वो संतोष सभी को चाहिए। इसलिए हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र भाई मोदी ने जिन्होंने अभी 8 साल पूरे किए भारत के प्रधानमंत्री के रूप में, उन्होंने यही बात बताई। 8 साल का रिपोर्ट जब पेश किया देश के सामने, मुख्य वाक्य उनका यह था कि मैंने भारत का सिर उन्नत करने के लिए कोई पुरुषार्थ आज तक नहीं छोड़ा है। यही बात मुख्य है।
संकल्प से सिद्धि तक पहुंचने के लिए। दिस इज द प्रिंसिपल थॉट प्रोसेस, दिस इज द फाउंडेशनल थिंकिंग दैट एवरीबडी नीड्स टू कल्टिवेट। तो पुरुषार्थ की बात है। अब और सारे कोई फैक्टर्स हैं संकल्प से सफलता तक। उसमें एक बात यह है, कभी कभी आप संकल्प करना चाहते नहीं हो, संकल्प हो जाता है। Am I right? If you say yes, then raise your hands. Thank you. कभी कभी हम संकल्प करना नहीं चाहते हैं, लेकिन संकल्प हो जाता है। उस संकल्प को पकड़ना, उस संकल्प को अपना ध्येय बनाना, क्योंकि वो संकल्प आपको अपने पूर्व कर्म, अपने प्रारब्ध और भगवान की इच्छा से हुआ है। वो संकल्प के लिए आपने प्रयत्न नहीं किया था, लेकिन अंदर से एक स्फुरना हुई है। वो इंट्रोस्पेक्शन से पकड़ते हैं, लेकिन हमारी वृत्ति बाह्य बहुत है, इसलिए छोटे छोटे ऐसे बढ़िया संकल्प जो मन में होते हैं वो हम पकड़ नहीं पाते हैं। क्योंकि फेसबुक पे ज्यादा समय रहता है, इसलिए हार्ट बुक पे समय कम मिलता है। फेसबुक पे अन्य की प्रवृत्ति जानने की इच्छाएं बहुत रहती है। कौन क्या करता है वो जानने की इच्छा ज्यादा रहती है। इसलिए हमारे हृदय में जो सूक्ष्म संकल्प कुदरती होते हैं वो हम पकड़ नहीं सकते। वही में हमारी तरक्की है। इट हैज बीन सप्रेस्ड बिकॉज ऑफ टू मच ऑफ आउटर लुकिंग। और आपको पता है अभी नया रोग है, इसको बोलते हैं फैड, FAD, फेसबुक एडिक्शन डिसऑर्डर। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने फैड को, FAD, फेसबुक एडिक्शन डिसऑर्डर को मेंटल डिसऑर्डर जाहिर किया है। मेंटल डिसऑर्डर। आप दिन में 3 या 5 से ज्यादा बार अगर फेसबुक खोलते हो तो आप मेंटल डिसऑर्डर में हो। आप मानसिक अस्थिरता में आप जीते हो, आप मानसिक रोग के एक विक्टिम हो। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने बताया। Why do you want to know what other people are doing? Let people know what you are doing. संकल्प से सफलता तक की बात है। जो परफॉर्म करना चाहते हैं वो फॉलोइंग को नहीं देखते हैं। जो जीवन भर फॉलोइंग में रहना चाहते हैं वो कभी परफॉर्म नहीं कर सकते। ट्राई टू बी अ परफॉर्मर, नॉट जस्ट अ फॉलोअर। लेकिन ये मानसिकता आ गई। क्यों? कि वो लाइक का बटन दबाते दबाते जिंदगी में फॉलोअरशिप की एटीट्यूड बन गई। लाइक का बटन दबा दबा के एटीट्यूड कैसा बिल्डअप हो गया? किसी की बात अच्छी लगी, किसी का पोज अच्छा लगा, किसी के कपड़े अच्छे लगे, किसी का चेहरा अच्छा लगा, किसी की क्रिया अच्छी लगी, तो मैंने लाइक का बटन दबा दिया। वो लाइक का बटन दबाते दबाते यहां क्रिएटिविटी का बटन भी आपने बंद कर दिया। इसलिए संकल्प नहीं उठते हैं।